जय हिंद एंड वेलकम टू द टाइम आईएएस। हम लोग 2025 से लेकर 2011 तक के इस डू और डाई पीवाईक्यू सीरीज के हिस्सा हैं। ठीक है, आज हम लोग 2019 में सेट ए के 50 क्वेश्चन जो हैं करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने बताया है कि इसमें हम आपको पैसिव लर्निंग के थ्रू नहीं, जो कोचिंग इंडस्ट्री में होता है कि आप बैठे हैं और आपको जो पढ़ा दिया गया आप वो देख रहे हो, आप एक दर्शक दीर्घा में बैठे हो। यहाँ पे आप खुद ही एक प्लेयर हो। आप प्लेयर कैसे हो? आपको सबसे पहले पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है सेट ए का, और आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो है आपको ये वीडियो देखना है, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। और इसीलिए यह एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी जर्नी में कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन है, मुगल इंडिया में क्या डिफरेंस है जागीरदार और जमींदार के बीच में? तो जागीरदार को कह रहा है कि ये होल्डर्स ऑफ द लैंड, assignments in lieu of judicial and police duties, whereas zamindar were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than the revenue collection। अब देखो यहाँ पे विदाउट ऑब्लिगेशन, ऐसा तो है नहीं कि भाई और कुछ ऑब्लिगेशन उन पे नहीं दिया जाएगा। रेवेन्यू कलेक्शन तो था ही, लेकिन और भी ऑब्लिगेशन उनको दिए गए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वेयर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वेयर नॉट हेरिडेटरी। तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, जो है स्वैप कर दिया है। जागीरदार का काम जो है वो जमींदार को, और जमींदार का काम जो है जागीरदार को कर दिया है। तो जो लैंड असाइनमेंट था जो जमींदार को, वो हेरिडेटरी था। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। और जो जागीरदार थे उनका जो रेवेन्यू राइट्स था वो नॉट हेरिडेटरी था। तो ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, नाइदर वन नॉट टू। ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको पब्लिश करता है। आईएमएफ जो है वो दो रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। पहला जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, और दूसरा जो है वो ये करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो अगली बार हो सकता है कि ये रिपोर्ट आपसे पूछ दे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक तो ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट सबमिट कर जो है वो निकालता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के और रिपोर्ट्स देखें हैं जो और अदर्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उसमें पहला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा है उसमें ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, इसकी पहचान ये होती है कि इसमें सबसे पहले जो है ग्लोबल वर्ड जो है मेंशन होता है। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही होती है। ठीक है, उसके बाद से होता है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तो है ही एक। उसके बाद से आता है ग्लोबल टूर एंड ट्रेवल रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद से आता है इसमें ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। ठीक, तो इस जो जितने भी ग्लोबल लगे होंगे वो आप ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही उसको निकालता है। फिर वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक की भाई कोई ना कोई चीज़ तो लेके आता होगा, तो वर्ल्ड बैंक भी रिपोर्ट्स निकालता है। इसके रिपोर्ट्स के नाम क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, और इसमें इंडिया जो है अच्छा कर रहा है, तो बहुत अच्छा चांस है कि ईओडीबी के जो है वो क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ये पूछ ले, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से एक और है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो ग्लोबल है, मोस्टली ग्लोबल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, लेकिन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वाला ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। इतना बस आपको ध्यान रखना है और याद करना है। चार्टर्ड एक्ट 1813, इसमें क्या किया गया था कि 1 लाख रुपए दिए गए थे कि आप फर्दर जो है इंडिया में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, हालांकि वो बात अलग है कि कहीं वो पैसे मिले नहीं इंडिया को, लेकिन ये किताबों में बात लिखी गई थी। इसमें ट्रेड मोनोपोली जो है वो ख़त्म कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, खासतौर से 2 जगह को छोड़कर, चाय के साथ ट्रेड और चाइना के साथ। तो चाय और चाइना को छोड़ के जो है इसमें ट्रेड ख़त्म कर दिया गया था 1813 में। बिल्कुल सही है, और कम्प्लीटली जो है फिनिश किया जाएगा ट्रेड मोनोपोली जो है वो 1833 में, चाय और चाइना भी खत्म होगा। उसके बाद से कह रहा है कि सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी, जो है उसको क्या कौन हेल्ड करेगा? कंपनी हेल्ड करेगी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। रेवेन्यू जो है इंडियन वेयर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नहीं, वो 1858 में आता है। कंप्लीटली सोवर्निटी राइट लेके आते हैं, तो 1813 में नहीं होता है। ठीक है, ये गलत होगा।
तो करेक्ट पूछा है तो 1 और 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड रिफॉर्म जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया में पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कह रहा है कि उसका एम मोस्टली सही देता है, ये था कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लैंडलेस जो लेबरर्स हैं उनको दिया जाए, जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन प्रदान की जाए। ठीक है, ये है सीलिंग लॉ वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल, भाई इंडिविजुअल पे भी था। ठीक है, इट रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज ए प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन, नहीं कैश क्रॉप नहीं था वहां पे, सीरियल क्रॉप्स जो है प्रीडोमिनेंट थे। परमिटेड नो एग्जाम्पशन, भाई ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम्पशन नहीं देना पड़ेगा, एग्जाम्पशंस दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है किस स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन में रान्यो अशोका यानी जो किंग अशोका का नाम जो है वो मेंशन किया गया है स्टेन पोर्ट्रेट में? तो उसमें जो है वो किया गया है कनघली में। ठीक है, कनघली कहाँ पे है? ये है हमारा कर्नाटका में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से सांची स्तूपा जो है एमपी में है, इसमें ये भी अशोका द्वारा किया गया था। ठीक है, और शाह बजगड़ी जो है वो रॉक एडिक्ट है, ये भी अशोका का। ठीक है, शौगुरा जो है यूपी में है, गोरखपुर में। ठीक है, तो ये अगर अगली बार मैच दी फॉलोइंग आ गया स्टेट में तो वो भी आप तैयार रखेंगे। स्वदेशी मूवमेंट से है, कह रहा है कि ये कंट्रीब्यूट करता है टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिसियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश किया था स्वदेशी मूवमेंट में, बिल्कुल ये भी जो है स्टेटमेंट सही है, 1906 में ये किया गया था। ठीक है, उसके बाद से और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेंगे। तो डॉन सोसाइटी का गठन हुआ था। ठीक है, डॉन सोसाइटी के गठन में कौन कौन लोग शामिल थे? तो सतीश चंद्र मुखर्जी, SC मुखर्जी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद से ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में क्या था? हमें आत्मनिर्भर बनना था इंडियन एजुकेशन में। ठीक है, डॉन सोसाइटी का ये एम था। ठीक है, तो आत्मनिर्भर अभी इंडिया में चल रहा है, तो ये हो सकता है कि आत्मनिर्भर इन एजुकेशन पूछ दे कि किस इस सोसाइटी का एम क्या था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। करेक्ट पूछा है, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि महायान बुद्धिज्म के फीचर्स पूछा है। महायान बुद्धिज्म का मतलब क्या होता है? कि महान थे भाई ये लोग, महान लोग क्या बातें करेंगे? यूनिवर्सल लिबरलाइजेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लिबरेशन की बात करेंगे। ठीक है, हिनयान मतलब ये उतने बड़े दिल वाले या दयालु नहीं होंगे, ऐसे याद करने के लिए। ठीक है, नथिंग टू ऑफेंड एनीवन। हिनयान जो है वो इंडिविजुअल लिबरेशन की बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लिबरेशन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। कह रहा है कि डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये फीचर्स है इनका। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, और उसका से कह रहा है इमेज वर्शिप इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था और रिचुअल्स करना। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है महायान बुद्धिज्म को संबोधित करता है। फिर कहता है लीडर्स की बात कर रहा है और कह रहा है कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट किए थे। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी जी, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, सेल्फ रिस्पेक्ट वुमेन 2025 में रिपीटेड क्वेश्चन है PYQ से EB रामास्वामी नाइकर जी। तो इसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या सही है? ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है फोर्स्ड लेबर को क्या बोला जाता है? बिस्टी। ये हो सकता है पूछ ले आपसे, और ये गुप्ता पीरियड में बोला गया था, और उसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है ये पूछा गया है। तो इट वॉज कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाई द पीपल। बिल्कुल, फोर्स्ड लेबर जो है एक प्रकार का क्या था? सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट। कह रहा है इट वॉज टोटली एब्सेंट। देखो गलत बना रहा है स्टेटमेंट, तो क्या कैसे गलत बना रहा है? ठीक है, इंटाइटल टू वीकली वेजेस, क्या देखो फोर्स्ड लेबर है उन्हें वीकली वेजेस दिया जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। एल्डेस्ट सन को ही ये लेबरर जो होगा वो फोर्स्ड लेबर पे भेजेगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो कैसे गलत स्टेटमेंट बनाता है ये भी हमें ध्यान रखना है। कह रहा है कौन सा इसमें जो है वो एक हड़प्पन साइट नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा होगा सोहगौड़ा जो है वहां पे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है? टू डिस्ट्रीब्यूट फूड केयरफुली। ठीक है, उसके बाद से है चंदौर और लोथल जो है ये दोनों किसके लिए जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे बीड फैक्ट्री के लिए, ये आप नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से है दिसालपुर की बात हम देखें
तो ये गुजरात में है, ठीक है। और ये पोट्री मेकिंग साइट, ठीक है। अभी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी न्यूज़ में था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। कह रहा है गांधी जी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर के वो जो है इंस्ट्रूमेंटल थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस में गांधी जी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। नहीं, गांधी जी ने ये जो चेम्सफोर्ड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1917 में, गांधी जी ने उसमें सपोर्ट किया था, ठीक है। नॉट लगा के इसने गलती किया है, तो इसमें गांधी जी सपोर्ट करते हैं, ये गलत हो जाएगा। फिर कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय कॉलोनियल रूल। ये भी पूछ सकता है कि आईएनसी को इलीगल डिक्लेयर किसके बाद किया गया था, तो डांडी मार्च जो सॉल्ट लॉ है उसके बाद किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट पूछ रहा है, तो 1 और 3 हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिल्डिंग कल्याण मंडपम ये एक नोटेबल फीचर है टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, और किस राजा के टाइम हुआ था, तो विजयनगर। विजयनगर के अगर फाउंडर की हम बात करें तो फाउंडर थे इसके हरिहरा एंड बुक्का, ठीक है, हरिहरा एंड बुक्का, ठीक है। और इसके जो किंग होते थे, उन किंग को हम लोग क्या बुलाते थे, किंग को हम लोग बोलते थे राया, किंग को हम लोग कहा जाता था राया, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये विजयनगर एम्पायर जो है किस नदी के किनारे था, तो ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन ने विजयनगर किंग का नाम दिया हो तो 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वही जो है सही होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में दिल्ली सल्तनत का इंचार्ज जो था रेवेन्यू कलेक्शन का, उसे हम लोग अमील बोलते थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इक्ता सिस्टम जो है सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एनिसेंट इंडिजीनियस सिस्टम। नहीं, एनिसेंट इंडिजीनियस सिस्टम नहीं है, ये इल्तुतमिश के टाइम पे आया था, ठीक है, इल्तुतमिश के आया था, तो ये हमारा एनिसेंट सिस्टम नहीं है, गलत है। ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। मीर बख्शी का जो ऑफिस की बात कर रहा है, नहीं, ये मुगल के टाइम पे आया था, और उस टाइम पे कौन थे, अकबर, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा, तो यहाँ पे 1 ओनली जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि पर्सन और वो कौन सा पोजीशन होल्ड करते थे उनके बारे में पूछा हुआ है। सर टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू जो थे, वो कह रहा है कि प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के, बिल्कुल सही है। केसी नियोगे ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से ये तीनों इसमें स्टेटमेंट क्या है, करेक्टली मैच किए गए हैं। उसके बाद कह रहा है कि संत निम्बारका जो है वो कंटेम्प्रेरी हैं अकबर के, ठीक है। हम लोगों ने हिस्ट्री में डिस्कशन किया है, इसी में आपको आगे जो है इसी जो हमारा यूट्यूब चैनल इसी पे आपको मिल जाएगा। ये कंटेम्प्रेरी वाले मोस्टली जो होते हैं गलत होते हैं। उसके बाद से संत कबीर जो थे वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे बाई शेख अहमद सरहिंदी। अब एक बात बताओ, केवल इन्फ्लुएंस लिख सकता था, ग्रेटली इन्फ्लुएंस लिखने की क्या जरूरत थी, ठीक है। केवल इन्फ्लुएंस लिखता तो ये हो जाता कि अगर संत कबीर के दोहे या चौपाई में अगर अहमद सरहिंदी के एक भी वर्ड अगर मिल जाता तो इन्फ्लुएंस थे। लेकिन ग्रेटली मतलब क्या है कि हर दूसरे दोहे में उनकी बात होगी, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। इसलिए ये भी गलत हो गया और ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। अच्छा, अब देखो संत जो है निम्बारका जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 13th सेंचुरी के संत थे, ठीक है। और ये किस भगवान को मानते थे, तो वैष्णवाइट थे, ठीक है। विष्णु जी की जो है वो पूजा करते थे, ठीक है, वैष्णवाइट संत थे। और इन्होंने कौन सी जो है फिलॉसफी दी थी, तो इन्होंने दिया था भेद अभेद, भेद अभेद फिलॉसफी इन्होंने दिया था। अगर इनसे रिलेटेड अगली बार ये क्वेश्चन आए तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और अकबर जो थे वो 16th सेंचुरी में थे, तो ये कहाँ से कंटेम्प्रेरी हुए भाई, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से संत कबीर के बारे में हम देखते हैं कि PIQ में क्या क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये किसके शिष्य थे, तो ये डिसाइपल थे, डिसाइपल ऑफ रामानंद जी, रामानंद जी के डिसाइपल थे, ठीक है। और ये निर्गुण थे, निर्गुण पोएट थे, और ये 15th सेंचुरी में थे,
ठीक है। और शेख अहमद सिरहिंदी, इनकी अगर बात की जाए तो नसकबंदी अगेंस्ट अकबर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से ऊपर अगर हम देखें तो इसमें चालुक्य, चंदेला और राष्ट्रकूटा के बारे में हमने ज़्यादा नहीं बताया आपको, तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप नोट कर लें। चालुक्य के बारे में नोट करते हैं, ठीक है। चालुक्य जो थे, इसे किसने बनाया था? तो पुलकेशिन फर्स्ट ने बनाया था। इसका कैपिटल पूछ लेगा, कैपिटल इसका कहाँ पे था? तो वातापी पे, ठीक है। और इसको और किस नाम से जाना जाता था? तो ऑल्सो नोन एज बादामी चालुक्य। विजयनगर हम लोगों ने देख लिया है, तो विजयनगर को डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद से आ जाता है चंदेला। चंदेला के अगर फाउंडर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फाउंडर इनके कौन थे? नानुका, ठीक है। और ये फेमस है अपने खजुराहो टेम्पल के लिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से एक बचते हैं राष्ट्रकूटा के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रकूटा के बारे में अगर हम कुछ वर्ड देखें तो इसके फाउंडर कौन थे भाई, ये पूछ सकता है। तो फाउंडर जो थे इसके थे दांती दुर्ग, ठीक है, 735 AD में। तो ये हमें ध्यान रखना है। सबके बारे में हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो सेटअप किया गया है, तो ये नीति आयोग द्वारा सेटअप किया गया, अंडर द नीति आयोग। ये हमें ध्यान रखना है। स्कीम से रिलेटेड है, जो बजट में आता है, वो हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है, जब करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां तानसेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तानसेन जो टाइटल था उन्हें अकबर ने दिया था, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल है, इसके गलत होने के जो है चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो टाइटल जो है गिवन टू हिम बाई राजा अकबर नहीं, राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने दिया था। जो राजा थे वो ग्वालियर के थे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तानसेन ने ध्रुपद म्यूजिक जो हिंदू गॉड एंड गॉडेस पे बनाया है, अलग अलग सॉन्ग्स बनाए हैं, मेनी रागाज इन्वेंट किए थे, तो वो सिंगर थे। ये सब चीज़ें संभव है, ठीक है। और वो राजा रामचंद्र के भी दरबार में रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था रामतनु पांडे, ठीक है। अगर पूछ दे कि रामतनु पांडे जो है किसका नाम था, तो तानसेन का नाम था, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और गणेश सूत्र इन्होंने कौन कौन से जो है दिए हैं? तो इन्होंने लिखे हैं गणेश सूत्र, ठीक है। और इन्होंने लिखे हैं संगीत सार। अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि 21 जून को जो है सूरज किधर की तरफ होता है? तो वो कभी जो है डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ अंटार्कटिक सर्कल वो होगा हमारा 22 दिसंबर को, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा जो है मुगल एम्परर उन्होंने एम्फेसिस किया था कि मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट के बारे में, ठीक है। तो वो जहांगीर ने किया था, ठीक है। उसके बाद से शाहजहां के टाइम पे एक ट्रेवलर आए थे, इनके बारे में भी पूछा है यूपीएससी ने एक बार, तो वो भी लिख दे रहे हैं। ट्रैक्विस टेबेमाइंस, ठीक है। ये शाहजहां के टाइम पे आए थे। अकबर का अगर देखा जाए तो योग वशिष्ठ जो है इनके टाइम पे लिखा गया था। और उसमें लिखा किसने था? तो निजामुद्दीन, ठीक है। निजामुद्दीन ने लिखा है पानीपत में। तो ये हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा जो है पार्क कंप्लीटली लाई करता है इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन? टेम्परेट एल्पाइन जोन जो है वो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है ये हमारा उत्तराखंड में है। और न्योरा वैली नेशनल पार्क ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। और नामधापा जो नेशनल पार्क है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है।
मानस नेशनल पार्क जो है वो हमारा असम में, ठीक है। तो ये अगर मैच दी फॉलोइंग भी अगले मतलब पूछ दे अगर, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो है वो डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड में जो है डोमेस्टिकेटेड किया गया और ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया। तो टोबैको, कोको और रबड़, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कोलंबियन एक्सचेंज में ये सब उस टाइम पे जो आया था, तो वहीं से करेंसी निकाला गया, ठीक है। हालांकि कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी इंडिया आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर, बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों है? प्राइस लेवल जो है वो वैरी करेगा स्टेट टू स्टेट। तो इसमें ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन जो होता है वो हायर है कुछ स्टेट में दूसरे स्टेट की तुलना में, क्योंकि प्राइस जो है अलग अलग स्टेट्स में वैरी करेगा, ठीक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। एशियाटिक लाइन इन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ठीक है। इंडिया ओनली की बात कर रहा है, बिल्कुल एशियाटिक लाइन इंडिया में ही पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क भाई कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, नहीं ये गलत है। और 1 हंड राइनोस इन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये भी गलत है। करेक्ट पूछा है तो 1 ओनली होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थीनिंग टेक्निक्स एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस किस कंटेक्स्ट में ये बात किया जा रहा है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है और क्वेश्चन जो है हमसे पूछ लिया 2025 के PYQ में। तो अगर आप ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। क्या है? सिल्वर आयोडाइड और इसके साथ जो है हमारा पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। और एक और चीज जो है उस ऑप्शन में नहीं था, वो था ड्राई आइस, जिससे हम लोग सॉलिड CO2 को कहते हैं ड्राई आइस, ठीक है। तो ये भी जो है मिलता है आर्टिफिशियल रेन के लिए, तो हमें ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि फेमस प्लेसेस और रिवर्स के बारे में बोल रहा है, कौन सा करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो पंधारपुर चंद्रभागा रिवर है जो बिल्कुल सही है, और त्रिचुपल्ली कावेरी नदी बिल्कुल सही है। हम्पी जो है, हम्पी अभी हम लोगों ने देखा था ये विजयनगर एम्पायर में, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर में हमने क्या देखा था कि उस टाइम वहां पे कौन सा रिवर है? तुंगभद्रा, ठीक है। तो देखो कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं ना कहीं अगर आपको बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं अगर उनके बारे में चीज़ें मालूम है तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से मालप्रभा जो नदी है उसमें हम देखा जाए तो ये चालुक्या की कैपिटल, ठीक है। चालुक्या की जो कैपिटल है जिसे हम लोग ऐहोल बोलते हैं, अभी न्यूज़ में था वहाँ पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पट्टदकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से त्रिचुपल्ली के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, त्रिचुपल्ली के बारे में बात करें तो यहाँ पे रंगनाथ स्वामी टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है अगर उसके बारे में हम बात करें तो ये हमारा तमिलनाडु, श्रीलंका, ठीक है, इन सब एरिया में जो है वो किया गया है, ठीक है। श्री रंगनाथ टेम्पल है, ठीक है। और उसके अलावा एक और है श्री विट्ठल टेम्पल, ठीक है। विट्ठल टेम्पल जो है चोला के टाइम पे था, ठीक है। और उसे हम लोग दक्षिणी काशी भी बोलते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमिल और वाराणसी का संगम चल रहा है, ठीक है। तो दक्षिणी काशी जो है विट्ठल टेम्पल चोला के टाइम पे वो त्रिचुपल्ली में था। तो ये भी हम कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद से कह रहा कौन सा जो है फॉलोइंग उसे टर्म है प्रेलोसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन किया गया है। तो वेस्ट टू एनर्जी जो है हमारा टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड है। प्लाज्मा गैसिफिकेशन में क्या होगा, जो हमारे सिन गैसेज होंगे, ठीक है। और पिरोलोसिस की अगर हम बात करें तो पिरोलोसिस का मतलब होता है कि विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा पूछा गया है। तो
क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा है, तो इसमें क्या है, नियार, पिपार और सेंदुरिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलाकद मुंदाथुराई टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। और नेरार और ये जो तीनों हैं ऊपर के, ठीक है, ये तीनों कहाँ पे है, केरलम। तो अभी केरला का नाम केरलम बदला गया है, इसके आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। कालाकंद जो हमारा मुंदाथुरी टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में, ठीक है। मुद्दुमलाई कहाँ पे है, ये हमारा तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखेंगे। सत्यमंगलम की अगर बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या करता है, मीट करता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। वायनाड जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी अगर हम बात करें तो ये कर्नाटका में है, ठीक है। उसके बाद से साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अगर हम इसकी बात करें तो ये नीलगिरी हिल्स में है, ठीक है, नीलगिरी हिल्स। और स्टेट की अगर हम बात करें तो केरल, ठीक है। और कौंडिन्य की बात करें तो ये हमारा आंध्रा में है, ठीक है। और गुंडला ब्रह्मेश्वरम, ये भी हमारा आंध्रा में है, ठीक है। और पापी कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम लोग कई बार इसको देख चुके हैं, ठीक है, आंध्रा में ही है ये भी, ठीक है। उसके बाद से है मुकुर्ती नेशनल पार्क। मुकुर्ती नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये केरला में। केरला इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार क्योंकि उसका नाम चेंज हुआ है, तो उससे एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद से कवल टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, तो वो हमारा है तेलंगाना में, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे है, तो ये हमारा आंध्रा में है, ठीक है। और नागार्जुन सिरसासलम जो है वो टाइगर रिजर्व जो है ये भी आंध्रा में है, और ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने सब, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कहाँ मिलता है हम लोगों ने सब देख लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वाइल्ड लाइफ और नेचुरली वो कहाँ पाया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है कि ब्लू फाइन महसीर जो है वो कावेरी नदी में नेचुरली पाया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद से कह रहा है कि इरावडी डॉल्फिन, उसकी बात कर रहा है। इरावडी रिवर जो है, ठीक है, ये म्यांमार के साइड मिलता है, ठीक है, जो ये डॉल्फिन है। और वो किसमें मिलता है, मेकोंग रिवर में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और रस्टी स्पॉटेड कैट, ये जो है हमारा ईस्टर्न घाट में मिलता है, बिल्कुल सही है। करेक्ट मैच पूछा है तो 1 और 3, तो आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। कह रहा है कि ए ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबेट्स दैट आर रिलीज इनटू इन्वायरमेंट। क्यों है भाई, क्योंकि इन्हें कंसीडर किया जाता है हार्मफुल टू द मेराइन इकोसिस्टम, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसका से कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कुछ स्पेसीज जो है टर्टल्स के वो हरीवोरस होते हैं, देखो सम, कुछ स्पेसीज फिश के हरीवोरस होते हैं, कुछ स्पेसीज मेराइन एनिमल्स के हरीवोरस, कुछ स्पेसीज जो है वीवोरस होते हैं, ठीक है। तो ये सम दिया है, मोस्टली जो है एप्लीकेशन पार्ट में है कि भाई हाँ कुछ तो होते हैं, ठीक है। तो ये डी आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट, मीथेन हाइड्रेट से रिलेटेड। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो ट्रिगर होगा माइट, देखो कितना प्यारा वर्ड है, मे का माइट किया है, रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट, बिल्कुल हो सकता है। लार्ज डिपॉजिट जो होता है मीथेन हाइड्रेट का वो आर्कटिक टुंड्रा जो है सी फ्लोर के अंदर पाया जाता है। मीथेन एक एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड है जो कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड ऑफ और 2, बिल्कुल ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रोइंग अवेयरनेस है हमारे देश में इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं गिरार्डिना डिवर्सिफोलिया, क्योंकि ये सस्टेनेबल सोर्स है किस चीज़ का, टेक्सटाइल फाइबर्स का, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। मेजरमेंट या एस्टिमेशन अगर हम देखें तो कौन सा सैटेलाइट जो है इमेज या रिमोट सेंसिंग डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, बिल्कुल सही है। और क्लोरोफिल ने पूछा जा चुका है कि कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, ये ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो राइस पैडीज ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। और लैंड सरफेस टेम्परेचर अगर हमें स्पेसिफिक लोकेशन का बताना है तो वो भी हमारा सही है। तीनों स्टेटमेंट इसमें मेरे क्या होंगे, सही होंगे। कह रहा है कि रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप या बायोमास रेसिड्यू, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, चारों गैसेस रिलीज होंगे।
स्टेट मेंशन किया जाता है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्टेट, कौन सा जो है असेंडिंग ऑर्डर में सही होगा। तो ये उस टाइम पे जो है ये बनाया गया था, ठीक है। जब ये क्वेश्चन बनाया गया था तो यूपीएससी के अनुसार इसका 3241 है। हम लोग जब फॉरेस्ट ISFR को जो है जब पढ़ेंगे इस साल का, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि एरिया वाइज, देखो दो इसमें क्वेश्चन बनता है, एक बनता है एरिया वाइज, एक बनता है परसेंटेज वाइज, ठीक। तो आपको ये दो क्वेश्चंस जो है वो पढ़ लेने हैं, टॉप 5 और बॉटम 5, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग जब करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है कि इंडिया में कार्बोफ्यूरन मिथाइल पैराथोन और फोरेट एंड ट्राइजोप्स जो है इसे एप्रीहेंशन के साथ देखा जाता है। ये केमिकल किस चीज़ में यूज़ होते हैं, तो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं एग्रीकल्चर में वहाँ यूज़ होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि समुद्र है और उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज को मैच दी फॉलोइंग में मिलाना है। तो एड्रियाटिक सी एल्बीना है, ठीक है। ब्लैक सी का क्रोशिया नहीं है, गलत हो जाएगा। कैस्पियन सी कजाकिस्तान है, मेडिटेरियन सी मोरक्को है, रेड सी का सीरिया नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सीज दिए हुए हैं ये किन किन देशों से जो है वो घिरे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा रेड सी। रेड सी को हम सबसे पहले देखेंगे। रेड सी, इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का एक बेसिक सा ट्रिक है जिसका नाम है DESSEY, ठीक है। तो डी से क्या हो जाएगा हमारा जिबूती, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा हमारा इरिसिया। डबल एस है तो एक एस से हो जाएगा सऊदी और एक एस से हो जाएगा सूडान। अगेन एक और ई है तो इस ई से हो जाएगा इजिप्ट, और एक वाई है तो वाई से क्या हो जाएगा यमन। देखो इस बार ना सी से कौन कौन से कंट्रीज घिरे हुए हैं, क्योंकि इस बार वॉर वगैरह हो रही है, सिनेरियोज वैसे बने हुए हैं, तो आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अब रेड हो गया, तो रेड के बाद एक और कलर बहुत प्यारा होता है जो होता है ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक सी, ब्लैक सी किस किस से घिरा हुआ है, तो उसको याद करने का क्या टेक्निक है, ब्रो आरजीतू, ठीक है। ब्रो आरजीतू, तो ब्रो में क्या हो जाएगा बुल्गारिया, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा रोमानिया, ठीक है। उसके बाद से आरजी, आरजी में आ जाएगा आर से रसिया, जी से आ जाएगा जॉर्जिया, और टी से टर्की, ठीक है। तो ये हमें ब्लैक सी और रेड सी हमने देख लिया। अब और दो सी के बारे में मुझे देखना है, तो कैस्पियन सी। आप चलो भाई कैस्पियन सी की बारी करते हैं। कैस्पियन सी में जो है वो कौन कौन से होंगे, तो तारीख पे तारीख मिलती रही है जज साहब, ठीक है, उसे याद रखेंगे इसको, तारीख पे तारीख। टी से क्या हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा अजरबैजान, ठीक है। आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो जाएगा हमारा ईरान, के से हो जाएगा कजाकिस्तान, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से एड्रियाटिक सी के पे आते हैं, ठीक। एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी का याद करने का ट्रिक क्या है, AM इज BC, ठीक है। AM इज BC का मतलब क्या हो जाएगा, AM के अगर देखें तो होगा अल्बेनिया, मॉन्टेनेग्रो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से हमारा हो जाएगा बी से क्या हो जाएगा बोस्निया, बोस्निया एंड हेर्ज़गोविना, ठीक है। क्रोशिया, उसके बाद से इटली, ईज में हो जाएगा इटली, और एस से हो जाएगा स्लोवेनिया, ठीक है। तो ये जितने हमारे सीज थे, ब्लैक सी हो, कैस्पियन सी हो, रेड सी हो, या फिर एड्रियाटिक सी हो, हम लोगों ने सब देख लिए। तो आप इसको नोट कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किससे जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस माना जाता है वर्ल्ड में लास्ट 5 ईयर्स में। अगर लास्ट 5 ईयर की हम तुलना देखें, और जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस टाइम इंडिया था, अभी भी इंडिया है, ठीक है। रामसार कन्वेंशन की बात करें जो कि ईरान में है,
ठीक है, रामसर सिटी उन्हीं के नाम पे रखा गया है। मैंडेटरी हो जाता है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सारे वेटलैंड्स को हम कंजर्व करिए, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है हमारे ऊपर, हम करते हैं ताकि टूरिज्म और चीज़ें जो है हमारे देश में छवि बनी रहे, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट रूल 2010 का जो आया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया था, रिकमेंडेशन उसे रामसर साइट। भाई हम हमारे सोवर्निटी जो है हमारी वो है सबसे पहले, ठीक है, किसी के रिकमेंडेशन से बताने पे नहीं करेंगे, हम अपना देश है, मुझे मालूम है कैसे चलाना है, ठीक है। वेटलैंड कंजर्वेशन जो मैनेजमेंट रूल आया था वो इनकम्पास करता है ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट एरिया ऑफ द वेटलैंड्स एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। तो ये आप हो सकता है कि भाई वो ये एरियाज हैं, कैचमेंट रीजन्स हैं, इन पे हम बात विमर्श कर सकते हैं, बिल्कुल थर्ड वाला जो है केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आखिर ग्लेशियर और रिवर के बारे में बात करेगा, ठीक है। बंदरपुछ जो है वो यमुना रिवर, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, वहाँ से है। बारासिगरा की अगर हम बात बोलें तो ये चेनाब रिवर पे है, ठीक है, बारासिगरी जो है, और ये चंद्र वैली, ठीक है। मिलम की अगर हम बात करें तो मिलम जो है वो हमारा चूरी गंगा, ठीक है, चूरी गंगा रिवर पे है, मंदाकिनी पे नहीं है, ठीक है। और ये हमारा किस रीजन में है, अगर मान लो रीजन ही पूछ दिया तो कुमाऊं रीजन में है, ये हमें ध्यान रखना। सियाचिन जो है वो नुब्रा वैली, बिल्कुल ठीक है, ये आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है झेमू जो है वो मानस पे नहीं है, ये हमारा तीस्ता रिवर पे है, ठीक है। और मानस जो है वो ये भूटान, ठीक है, भूटान है, और ब्रह्मपुत्रा का ये कहीं ना कहीं ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से नुब्रा की अगर बात देखें तो ये है शोक रिवर के जो है मैप पे ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा सही है, तो इसमें 1, 2 का 4 ये जो सही करेक्टली मैच्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एग्रीकल्चर सॉइल जो है वो रिलीज करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। केटल भी रिलीज करती है अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज करती है नाइट्रोजन कंपोनेंट। तो ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन कंपाउंड यूज करता है पोल्ट्री इंडस्ट्री, नाइट्रोजन ऑक्साइड एग्रीकल्चर, केटल रिलीज करते हैं अमोनिया। तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी, कौन सा करेक्ट है। अगली बार मैच दी फॉलोइंग में पूछ दे तो आपको मालूम होना चाहिए। ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं वो नहीं फॉर्म होते हैं क्लाउडी नाइट में, क्यों? क्योंकि क्लाउड जो होने रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं द अर्थ एटमोसफेयर, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन से कॉमन प्लेसेस हैं जिसे हम लोग अलियार, ईशापुर और कंगास बस्ती के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों क्या है, वाटर कंजर्वेशन है। अलियार जो है ये हमारा तमिलनाडु में है। ईशापुर की अगर हम बात करें तो ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, एक पेन गंगा रिवर है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसके और थोड़ा डीप जाए तो ये ट्रिब्यूटरी है ऑफ गोदावरी, जो पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लिख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। और कंगास बत्ती जो है वो इसकी बारे में हम देखें तो ये वेस्ट बंगाल में, तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है CNG HCNG जो है हाइड्रोजन इनरिच्ड CNG जो हमारा एक फ्यूल है फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके लिए बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा सही होगा। मेन एडवांटेज जो है उसका ये है कि एलिमिनेट कर देगा। भाई ऐसा है क्या कि तुम एलिमिनेट ही कर दोगे? ये कहो कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो हम मान भी लें रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। उसके बाद से कह रहा है हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाई वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड, कितना प्यारा स्टेटमेंट है। HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव दैन CNG, भाई लेस एक्सपेंसिव नहीं, मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 सही होगा, देख लेते हैं, यहाँ पे करेक्ट ही पूछा है, 2 और 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 44th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंट्रोड्यूस करता है एक आर्टिकल और बताता है कि प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ PM बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू से अलग, मतलब उसको अलग लेके चला जाता है। ये किया गया था 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसको रिवर्स किया गया, ठीक है, रिवर्स किया गया 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने स्टक डाउन किया 99th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि यह जो है हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट कर रहा था, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल जुडिशियल NJSC केस जो है
हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, करेक्ट पूछा है, यानी सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा कि मोशन टू इम्पीच ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। भाई नहीं, स्पीकर जो है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, ये गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन वर्ड को जो जिक्र किया गया है भाई वैसे ही नहीं डिफाइन करता है, और इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर जो जजेस के हैं कहीं नहीं डिफाइन किया गया है, ठीक है। डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो जज इंक्वायरी एक्ट में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, ये हमें ध्यान रखना। मोशन इम्पीचमेंट का जो होगा जज का वोटिंग पे जाएगा। लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो पूछा है करेक्ट कौन सा होगा, तो 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि कोल सेक्टर जो है नेशनलाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, बिल्कुल है। कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड टू लॉटरी बेसिस, लॉटरी बेसिस पे कह रहा है कि एलोकेटेड नहीं, लॉटरी नहीं होता है भाई, उसे हम लोग ऑक्शन बेसिस पे कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। भाई कहाँ सेल्फ सफिशिएंट हम हुए हैं, ठीक है, करेक्ट पूछा है तो 1 ओनली होगा। सेल्फ सफिशिएंसी नहीं हुई है, हम लोग कोल को भी क्या कर दिए हैं, हम लोग एक क्रिटिकल मिनरल जो है डिक्लेयर कर दिए हैं इंडिया में, ये हमें ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ दे ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें ये कह रहा है कि एग्जेम्प्ट करता है बहुत सारे पोस्ट को डिस्क्वालिफिकेशन पे ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। और ये एक्ट जो है वो 5 बार अमेंड किया जा चुका है, ठीक है, ये भी सही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है, वो भी हमारे संविधान में नहीं, बिल्कुल गलत है, करेक्ट पूछा है तो 1 और 2 हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है किस शेड्यूल के अंतर्गत जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग भी डिक्लेयर नल एंड वाइड, उसे हम नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देंगे। तो 5th शेड्यूल में किया जा सकता है, ठीक है। 3rd शेड्यूल में क्या है हमारा, ओथ एंड अफर्मेशन है। 9th शेड्यूल की हम अगर बात करें तो इसमें जो है हमारा 9th शेड्यूल 9th शेड्यूल में ये था कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे आया था, JL नेहरू जी के टाइम में, और इसके अंतर्गत कोई भी चीज़ अगर रख दी जाए तो उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर आया हमारा 10th शेड्यूल, जो अमेंडमेंट के तहत जो चीज़ें आई, 10th शेड्यूल आया। 10th शेड्यूल में क्या आया भाई, 10th शेड्यूल जो आया 52nd अमेंडमेंट्स, ठीक है। 9th शेड्यूल आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 10th शेड्यूल 52nd, इसे हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 11th शेड्यूल जो है हमारा, ये 4 जो है अलग से जोड़े गए हैं संविधान संशोधन से, इसलिए बहुत ज़्यादा बार आते हैं, ठीक है। 11th शेड्यूल जो है वो पंचायती राज, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। 12th शेड्यूल में जोड़ा गया म्युनिसिपैलिटी को, ठीक है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, ये 74th, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। 9th शेड्यूल देखो फिर क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ये किस टाइम PM कौन थे उस टाइम पे, JL नेहरू जी थे, ठीक है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों ने इसके देख लिए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। UPSC में डू और डाई, लास्ट में गांधी जी को ही बोलना पड़ा था। अब आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है। किस चीज़ को लाइक करना है भाई, अपने लाइफ को, ठीक है। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, यह देश रहना चाहिए, ठीक है, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और कमेंट कहाँ करना है, कमेंट मंच और माइक मिले तब करना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलना है, एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को बोलना है, ठीक है। उसके बाद से शेयर क्या करना है, हो सकता है सबसे ज़्यादा एनर्जी और मनी आप पे खर्च किया गया हो, तो आपसे हैप्पीनेस की उम्मीद हम रख सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब किसे करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है अपने फैमिली फर्स्ट को, ठीक है, और वहाँ से नेशन फर्स्ट की तरफ हमें जाना है, ठीक है। आप पहले फैमिली संभालें, क्योंकि उन्होंने आपको संभाला जब आपका पहला कदम चल रहे थे, और फिर जब फैमिली संभाले उसके बाद जो है आप नेशन को संभालने की जो है जिम्मेदारी अपने कंधों पे लें, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन डू और डाई PYQ सीरीज, एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।